जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी, मैं आज के सत्संग को सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा, आज आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद गुरु पा आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी भी जब मैं सत्संग शेयर करने लगी तो मुझे आपका फिर से मैसेज आया कि क्या बात है, तूने तो आजकल शुक्राना करना ही बंद कर दिया हुआ है। सिर्फ़ तेरे प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे पास और भी बहुत लोग हैं, उनकी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अपना शुक्राना सत्संग किया करो। कुछ इस तरीके से संगत जी गुरुपा का मैसेज आया। तो सॉरी गुरुपा, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुपा आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा। आंटी जी, मैं आपका भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो आपने हमारे इतने प्यार से जो संगत परिवार के साथ आप शेयर करती हैं। हमें टाइम टू टाइम जो है सत्संग शेयर करके हमें जो है उनका लिंक भी सेंड करते हैं। तो काफ़ी बड़ी सेवा जो आप गुरुपा की कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत थैंक यू बोलती हूँ। गुरुपा आपको, आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें, आपकी जो भी डिज़ायर्स हों गुरुपा फुलफ़िल करें। एंड संगत परिवार के लिए भी गुरुपा यही अरदास करती हूँ। जो संगत है भी गुरुपा आपकी, उनके लिए भी और जो नहीं है उनके लिए भी, कि सबके घरों में खुशियाँ दीजिएगा, सुख समृद्धि दीजिएगा, किसी भी संगत पे कोई कष्ट ना आए। एंड वैसे भी संगत जी कृपा जो है सब पे, हमें तो सिर्फ 10% ही भोगने होते हैं, बाकी तो 90% जो कष्ट हैं गुरुपा वो आप खुद ही काट लेते हैं। तो गुरुपा सब पे अपना हाथ आशीर्वाद भरा बनाए रखिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि अभी 2-3 दिन पहले की बात मैं बता रही हूँ कि मुझे ना मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना था। तो मैं जब शॉपिंग के लिए गई तो मुझे ना जो भी मतलब संगत जी, मुझे स्टिचिंग के लिए कुछ अपने कपड़े लेने थे एंड कुछ कपड़े खरीदने भी थे। तो मैं जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो मतलब सर्दियों के ही कुछ कपड़े खरीद रही थी एंड जो कुछ है मुझे ब्लाउज़ और कुछ और कपड़े देने थे स्टिचिंग के लिए। तो मेरा इतना मतलब उन्होंने टेलर ने मेरा इतना बिल बना दिया एंड उसके बाद जहाँ पे मतलब अपने सूट वगैरह खरीदे वो मुझे काफ़ी महँगा लगा। तो मैं उनके साथ जब बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं उनके साथ बार्गेनिंग कर रही थी, तो वो बिल्कुल अड़ियल हो गए हुए थे कि नहीं पैसे कम नहीं होंगे, ऐसे ही इतने ही पैसे हैं, अगर आपको लेना है तो लो, अदरवाइज़ मत लो। तो संगत जी, मुझे ना दी नीड भी बहुत थी उस टाइम पे कुछ कपड़ों की। तो मैंने संगत जी मैंने कपड़े तो खरीद लिए एंड कुछ अब जो मेरे काम थे संगत जी वो तो मैंने पूरे कर लिए। लेकिन जब मैं घर पर आई तो मेरा ना मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ था कि उम, जहाँ मैं पहले दिल्ली में थी तो वहाँ पे मुझे इतनी स्टिचिंग नहीं देनी पड़ती थी एंड काफ़ी अच्छे जो हैं मेरे कपड़े भी स्टिच हो जाते थे एंड स्टिचिंग भी जो है जहाँ मैं अभी हूँ उसके कंपैरिज़न में कम थी। तो रह के ना बस मुझे दिल्ली का ही ध्यान आता है। मैं दिल्ली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। कई बार मैंने गुरुपा के सामने ये भी बोला है कि गुरुपा, मैं आगे से दिल्ली को इतना नहीं याद करूँगी, आपकी रज़ा में राज़ी रहूँगी। लेकिन फिर भी ना मेरा मन शांत नहीं रहता है, टिकता नहीं है।
तो मन जो है मेरा दिल्ली में रहता है क्योंकि वहाँ मैंने 5 साल निकाले हैं एंड काफ़ी अच्छे से मेरा वो टाइम निकला है। तो रह के ना संगत जी मुझे दिल्ली याद आ रहा था एंड मेरे को लग रहा था कि क्यों मैंने मतलब पैसे भी यहाँ पे दे दिए इतने, यहाँ पे भी मतलब इतना सामान लिया और मुझे फिर से स्टिचिंग जब देनी है उसके लिए अलग से पैसे देने हैं। तो मुझे ना दिल में ये बातें आ रही थी कि काफ़ी इस टाइम पे हमारा खर्चा भी हो रहा है यहाँ पे आकर। तो अभी कहाँ से मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलूँगी? तो ऐसे-ऐसे ना मेरे मन में ना ख़्याल आ रहे थे। तो हुआ ना कि जैसे मैं अंकल के साथ गाड़ी में जाने लगी कहीं, तो मुझे गाड़ी पे कहीं जाना था, तो अभी मैं गाड़ी के बाहर ही खड़ी होके ना ये वाली बातें सब सोच रही थी। तो उसी टाइम पे क्या हुआ ना छोटी-सी बटरफ्लाई आई, गाड़ी के आगे ना चक्कर लगाने लग गई संगत जी। तो अब ना मेरे मन में यही था कि गुरूपा अब आ गए हो? तो मेरे मन में ना दूसरे ही पल में मेरे मन में ये ख़्याल आया कि हर बटरफ्लाई को देख के हम ये नहीं बोल सकते ना कि गुरूपा ही हैं, तो गुरूपा एक ये आप ही हैं। संगत जी मैंने बस इतना ही बोला अपने मन में एंड उसी टाइम पे जो बटरफ्लाई वो मेरे पास आके ना चक्कर लगाने लग गई। तो मैं समझ गई कि ये और कुछ हो ना हो तो गुरुपा मेरे पास आए हैं तो अनंतम कोटि शुक्राना लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा लख लख बार शुक्राना मुझे अपने दर्शन देने के लिए। एंड उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, ये मैं सैटरडे की बात बता रही हूँ। आज मैं अपना सत्संग वेडनेसडे को शेयर कर रही हूँ। तो संडे की बात है, संडे को क्या हुआ कि ना मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास था। कहीं मुझे दिल्ली की यादें आ रही थी, तो हर चीज़ में मैं ना दिल्ली को मिस कर रही थी। हर चीज़ में मुझे कुछ ना कुछ बस दिल्ली को याद कर रही थी मैं। एंड मुझे ना रोना भी आ गया एक टाइम पे, रोना भी आ गया कि मैं क्यों यहाँ पर आई। हम लोग वहाँ पे क्वार्टर लग स रख सकते थे ना, मैं बच्चों के साथ रह सकती थी, ब हस्बैंड अंकल छुट्टी पे आ जाते। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल को वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, तो दिल्ली के कंपैरिज़न में यहाँ पे जो है काफ़ी क वर्कलोड है। तो बस ऐसे ही संगत जी मन में ना सोचें चल रही थीं, तो उम उसके बाद क्या हुआ ना रात को जब मैं संगत जी किचन में गई तो मैंने संगत जी गुरुपा का सत्संग सुनने लग गई। तो वहाँ पे ना एक संगत आंटी जो है अपनी सत्संग में बता रही थी कि हमें ना गुरुपा से ना किसी भी चीज़ की जिद नहीं करनी चाहिए। जो भी है गुरुपा जो हमें देते हैं वो हमें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलता है। एंड उन्हें हमसे अच्छा पता है कि क्या सही है और क्या नहीं। एंड संजय जी बात तो वैसे भी सही है। तो उन्होंने कुछ सत्संग भी ऐसे ही बताए कि एक आंटी थी मतलब सॉरी एक अंकल थे। तो गुरुजी के पास गए उन्होंने बोला कि मेरी जॉब नहीं है, मुझे ना जॉबलेस करो। तो गुरुपा ने उनको बोला कि अपनी वाइफ को इधर लेकर के आओ। तो उनकी वाइफ को वहाँ लेकर के गए। उन्होंने उनको करवाया, लंगर करवाया एंड उन्होंने बोला कि जा तेरी ना जा तेरे घर ना मुंडा होएगा। तो उन्होंने ऐसे बोला तो हस्बैंड मतलब अंकल जी ने बोला कि मुझे मुंडा क्या करना है? भई मुझे तो भई जो है मुझे तो बस अभी जॉब चाहिए। मैं खर्चा कहाँ से करूँगा? लेकिन गुरुपा की सोच कुछ और थी। उनकी जो वाइफ थे उनको जो है वो ब्रेन ट्यूमर था। तो गुरुपा ने क्या किया था उस ब्रेन ट्यूमर का ही जो है वो लड़का बना दिया था उनके लिए। तो गुरुपा उस टाइम पे भी उनको ब्लेसिंग्स दे रहे थे संगत जी। मतलब बेटा हुआ उनका, आंटी का ट्यूमर ठीक हुआ, बेटा हुआ घर पर एंड उसके बाद जो अंकल हैं उनका कामकाज भी अच्छा चलने लग गया। उनको भी जॉबलेस की गुरुपा ने। तो गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स हैं वो रुकती नहीं है संगत जी, वो साथ-साथ चलती रहती हैं। तो ऐसे आंटी जो अपना सत्संग शेयर कर रही थी, तो मुझे भी उस टाइम पे हुआ कि गुरुपा से मैं इतनी जिद कर रही हूँ। कुछ देर के लिए संगत जी मन में ये वाली सोच आती है, फिर गुरुपा को मैं बोल देती हूँ सॉरी गुरुपा मैं नहीं सोचूँगी। बट फिर से मेरा ना जो दिल है ना संगत जी वो वहीं पे मतलब अपने ऐसे जिद पे आ जाती हूँ दिल्ली को लेकर के। तो हुआ क्या ना संगत जी कल मंडे की बात है, मैंने संडे की बात बताई, कल मंडे को भी क्या हुआ कि फिर से मेरा जो मन है वो वहीं पे ही चला गया।
सॉरी, मंडे की बात मैं बता रही हूँ, कल तो ट्यूसडे था। मंडे को ना मेरी मेरी फ्रेंड से बात हुई फ़ोन पे, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ना उसने मुझे काफ़ी देर के बाद अपनी फ्रेंड के साथ जैसे बात हुई, तो इस टाइम पे वो कनाडा में है, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं तो इंडिया को मिस करती हूँ, लेकिन आ नहीं सकती, मैं काफ़ी देर के बाद यहाँ पे आती हूँ, तो अभी मेरी मम्मा आए हुए हैं यहाँ पे, तो मुझे ना इंडिया आने में टाइम लगेगा। तो वो मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने उसको बताया कि नहीं, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, दिल्ली में ठीक थी, जब से यहाँ पे आई हूँ तो मैं मतलब बहुत मिस कर रही हूँ दिल्ली को। तो मुझे ना यहाँ पे मुझे ना दिल्ली में ही रहना था, मैंने गलती कर दी यहाँ पे आके। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि क्यों, ऐसा क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा क्यों नहीं मन लग रहा है यहाँ पे? तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे आदत सी हो गई है, तो ऐसी मेरी बातचीत उसकी चल रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, फिर से मुझे ध्यान जो है मेरा दिल्ली की तरफ चला गया। अब कल ही की बात बता रही हूँ। कल भी संगत जी मुझे गुरुपा का मैसेज आया। फिर मैं यही दिमाग में सोच लेके बैठी हुई थी कि मैं क्यों आई यहाँ पे। हर टाइम तो मैं यही दिमाग में सोचती रहती हूँ कि मुझे क्या गुरुपा का मैसेज आया कि मैंने तुझे इतना कुछ दिया हुआ है, तो उस चीज़ का कभी मुझे शुक्राना नहीं करते हैं। जो तेरे पास नहीं है ना, उस चीज़ को लेकर के बैठी हुई है। मुझे पता है ना क्या सही है और क्या नहीं। मैं चाहूँ तो पल भर में तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि किस टाइम पे क्या चीज़ देनी है। तो जो तुम्हारे पास है, उसके लिए लोग तरसते हैं, फिर भी तुम उसके लिए शुक्राना नहीं करते हो। मैंने तुम्हें कितनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, तुम चीज़ों का शुक्राना करो, जो तुम्हारे पास हैं, वो कितने लोग उसके लिए तरसते हैं। गुरुपा, मैं उस टाइम पे जैसे ही मैंने आपका मैसेज पढ़ा तो संगत जी, गुरुपा सच में आपने मेरी आँखें खोल दी। उस टाइम पे क्या हुआ कि मुझे वही सोच आने लग गई कि सच तो बोल रहे हैं गुरुपा, कि जो गुरुपा ने मुझे दिया है, मतलब वो तो ऐसी लाइफ़, जो ऑफ़िसर की लाइफ़ है, डिफेंस ऑफ़िसर की, उसको एज़ इन कि मतलब वाइफ़ हूँ, और मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं मतलब डिफेंस ऑफ़िसर हैं, मैं उनकी वाइफ़ हूँ। एंड मैं यहाँ पे भी जब कभी जाती हूँ, गुरुपा के आशीर्वाद से जो भी है, मतलब कितनी रिस्पेक्ट है, सब लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? और हर टाइम पे जो है हमारे संगत जी जैसे अंदर पार्टीज़ चलती हैं या जो भी कुछ है, संगत जी तो ऐसे भी है कि हमें काफ़ी जो है गुरुपा के आशीर्वाद से ही हमें सब कुछ मिल रहा है ना संगत जी। कितने लोग जो हैं इस लाइफ को तरसते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ जो हमें और भी दी हैं गुरुपा ने, तो उन चीज़ों को लेकर के सोचती नहीं हूँ। एंड जो मेरे पास नहीं है, मैं उन चीज़ों को लेकर के बैठी हूँ। तो दिल्ली में तो लेकिन हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, मतलब वहाँ पे तो मेरे सिबिल ही रह रहे थे, कैंप में नहीं रह रहे थे, मतलब बाहर ही रह रहे थे। एंड वहाँ पे जो है संगत जी सिविल लाइफ ले रहे थे अपनी, तो वहाँ पे किसी को पता भी नहीं था कि हम मतलब कैसी लाइफ जी रहे हैं, कैसी नहीं। यहाँ पे रिलेटिव्स जो हैं आगे-पीछे वो भी आते हैं हमारे पास, जो कि बिल्कुल क्लोज़ हैं। तो मैं गुरुपा सच में आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि सच में आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। क्या छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के बैठ गई हूँ और आपसे ज़िद कर रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। जो मेरा मन भटकता है ना, गुरुपा आप उसको देख लीजिएगा बस। एंड गुरुपा, मैं इन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे दी हैं, एंड जो नहीं भी दी है ना गुरुपा, मैं उन चीज़ों के लिए भी शुक्राना करती हूँ, जो कि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। तो संगत जी, हुआ क्या ना कि कल मुझे रात को ना गुरुपा का मैसेज आया कि नए साल में जल्दी ही तेरा जो घर है, तेरे पास नया घर होगा, तेरा अपना घर होगा। तो मैं उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जो आपने सोचा होगा, जो आपने देना है गुरुपा, जो आपने ब्लेस करना है, वो आप जानो, आपका काम जाने। हमें बस इतना पता है कि हमें तो सिर्फ़ आपकी भक्ति करनी है, अपने गुरुपा से प्यार करना है। एंड गुरुपा मुझसे जो है अपनी
बस जो मेरा कनेक्शन आपके साथ है गुरुपा, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना गुरुपा। तो बस मैं कुछ ऐसी कोई गलती ना कर दूँ या कुछ ऐसी नादानी में ऐसी कोई गलती ना कर दूँ कि जो मतलब आपके अगेंस्ट हो या जो आप पसंद नहीं करते हो या कुछ ऐसी बात। तो मेरी ज़िद जो है गुरुपा, जो मैं ज़िद करती हूँ आपसे या जो मेरा मन भटक जाता है, उन चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे मन को जो है आप ही स्टेबल रखिएगा कि मेरा मन नहीं भटके। तो जो आपने दिया है ना गुरुपा, उसी के लिए उसी रज़ा में मैं राज़ी रहना सीखूँ मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ एंड गुरुपा आपके सत्संग को विराम देने से पहले सॉरी संगत जी, मुझे एक और सत्संग याद आ गया है। तो अभी मतलब मैं भी ख़त्म करने लगी थी सत्संग को, लेकिन गुरुपा ने भी मेरे माइंड में एक सत्संग जो है और डाल दिया है। संगत जी, हुआ क्या ना कि मुझे ना गुरुपा के कुछ दिनों से ना सत्संग्स जो हैं वो फ्लैश हो रहे थे कि अभी जल्दी से जल्दी ये चीज़ हटा अपने किचन से, वरना जो है बहुत ही बड़ा जो है खतरा तेरी किचन में मंडरा रहा है। तो कुछ ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो कुछ आजकल क्या हो रहा था ना संगत जी कि मैं गुरुपा के इतने सत्संग सुन नहीं पा रही हूँ। तो हुआ क्या ना संगत जी कि मुझे कुछ 1-2 सत्संग सुनती हूँ, कई बार मैं वो भी नहीं सुने जाते, तो उस सत्संग को मैंने सुना ही नहीं। एंड फिर जो वो सत्संग थे संगत जी वो मेरे सामने बार-बार शो हो रहे थे, तो मैंने नहीं सुना। तो मैंने कहा गुरुपा अब आप देख लीजिएगा, बस मैंने इतना ही बोला कि अब आप देख लीजिएगा बस। एंड हुआ क्या नहीं संगत जी, कल की मैं बात बता रही हूँ कि मैंने चावल बनने के लिए रखे कुकर में, तो कुकर में जैसे ही चावल बने जैसे ही व्हिसल आई तो बड़ी अजीब-सी व्हिसल आई कि जैसे उम, कुकर जो है वो फटने वाला होता है। मैं बिल्कुल किचन में कुकर के पास ही खड़ी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि व्हिसल की आवाज़ जो है इतनी अजीब-सी क्यों आई है? मतलब क्या कुकर फटने वाला था? तो क्या हो गया मतलब कुकर की व्हिसल को? तो मैंने कहा कहीं यहाँ तो मैंने पानी कम डाल दिए हैं चावल बनने के लिए, कुछ ऐसे मेरे दिमाग में सोचें आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ शाम के टाइम पे जब मैं कुकर का ढक्कन हटाने लग गई, तो मैंने देखा कि कुकर के जो व्हिसल थे उसके जो ऊपर जो उसकी कैप थी वो निकल गई। निकल गई तो संगत जी पता नहीं क्या होना था, कुकर की व्हिसल निकल जाती या कुछ और बनता के चल नहीं मतलब या कुछ ब्लास्ट होना था, कुकर फटना था, मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। क्योंकि जिस आवाज़ की अजाब आई थी, मुझे कुछ दिन पहले भी ऐसी आवाज़ आई थी कुकर की एंड मैंने इस चीज़ को बड़ा लाइटली लिया था कि नॉर्मल होगा। बट कल तो मैं बिल्कुल कुकर के पास खड़ी होके मैंने ऐसी आवाज़ सुनी तो मैंने सोचा कि मुझे होगा कि कुछ ना कुछ तो है। एंड जैसे ही मैंने शाम को ढक्कन क देखा तो मैंने व्हिसल में प्रॉब्लम लगी तो फिर मैंने संगत जी जो हमारी हेल्पर आते हैं भैया, उनसे जो है ठीक करवाई व्हिसल, वो लेकर के गए, बाहर से ठीक करवाई। एंड मुझे गुरुपा के मैसेजेस भी आ रहे थे संगत जी कि तेरे ऊपर ना बहुत बड़ा एक कष्ट मंडरा रहा है, बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, कुछ ऐसे-ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे थे। एंड संगत जी गुरुपा का एक और मैसेज क्या आ रहा था कि वो भी एक सत्संग में ही फ्लैश हो रहा था संगत जी गुरुपा का कि मैंने एक बटरफ्लाई भेजी हुई है तेरे घर पर और वो जो है वो जल्दी ही मरने वाली है, इस तरीके कुछ मैसेज आ रहा था। तो संगत जी हुआ क्या जो परसों से जो है एक छोटी-सी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी नहीं बोलूँगी संगत जी, मोच जो थी छोटी-सी, वो मेरे किचन में आके संगत जी कल तक वहीं पे ही थी। तो वहीं पे ही थी संगत जी तो अभी मुझे दिख नहीं रही है। तो पता नहीं संगत जी क्या था, गुरुपा ने कौन-सा कष्ट काटा है। तो गुरुपा जो अपने कष्ट काटे हैं उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जल्दी ही आप आपकी आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। गुरुपा मैं आपका फिर से सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला। गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है सत्संग को करने में तो। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। गुरुपा, आज आपका जो सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। एंड गुरुपा, सबसे पहले तो गुरुपा मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अभी गुरुपा के सामने बैठ कर के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के सामने बैठ के मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो अभी मैं आपसे जो अपना सत्संग है जो 11 दिसंबर को मॉर्निंग में सुबह शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा, जो बुलवाना है वो आपने ही बुलवाना है गुरुपा। तो गुरुपा, जो 2025 जब से आया है तो गुरुपा मैंने आपके बहुत ही कम सत्संग शेयर किए हैं। लेकिन लास्ट में जो है मैंने आपके काफ़ी शुक्राना सत्संग शेयर किए थे। तो गुरुपा, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मुझे ना कल फिर से आपका मैसेज आया था शाम को कि मुझे ना कि पुत्र तूने इतनी क्यों टेंशन ली हुई है? तुम क्यों इतना इतना परेशान होकर के बैठी है? क्या तुझे मैंने क्या चीज़ नहीं दी है? तेरे सारे जो लोग जो जिन चीज़ों के लिए तरसते हैं, तेरे पास सब कुछ है लेकिन तू फिर भी मेरा शुक्राना नहीं करती है। तो आपने मुझे बताया कि तेरे पास घर है, सर पर छत है, खाना खाने के लिए खाना है, तो तोर साथ में जो हुँ, अपनी डेली की जो मतलब जो नीड्स हैं उनको हम पूरा कर पा रहे हैं। सो गुरुपा, सही तो आप बोलते हैं कि जो हमारे पास है वो तो किसी के कितने कइयों के पास नहीं है। कितने लोग जो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं। इतनी ठंड पड़ रही है गुरुपा, अभी फुटपाथ पे जो लोग होंगे गुरुपा, उनके पास भी रहने के लिए छत नहीं है। ना ही उनके पास अपने आप को ढकने के लिए गुरुपा पूरे कपड़े हैं। तो गुरुपा, आपने कम से कम हमें इस लायक तो बनाया है कि हम घर में बैठ के जो है छत के नीचे बैठ के अपने आप को जो है सर्दी से प्रोटेक्ट कर लें, मतलब बैठ कर के खाना खा रहे हैं। तो गुरुपा, ये सारी रहमतों के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। एंड मैं आपसे ये भी अरदास करती हूँ कि जो हमारे उम जो मतलब लोग जो हैं गुरुपा, जो फुटपाथ पे हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है गुरुपा, प्लीज़ उन पर भी आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाइएगा। उनको हर चीज़ जो है गुरुपा उनको प्रोवाइड करवा दीजिए। वो भी ठंड से जो है गुरुपा अपना बचाव कर सकें। आप भी कोई फरिश्ता बन के आना, उन पे अपनी रहमत बरसाना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा, मैं उम, कल मुझे आपका मैसेज आया कि मैंने तुझे जो है क्या कहते हैं उसे, मैंने तुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देनी है। तू बेफ़िक्र होके, अभी कुछ दिन पहले भी गुरुपा आपका ये मैसेज आया था कि तू बेफ़िक्र होकर के रह, और मैंने जो है तुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देनी है। तू जितना पैसा खर्चेगी तेरे पास उतना ही पैसा आएगा। तो गुरुपा, जो आप जो भी हमारे लिए करेंगे वो मुझे पता है गुरुपा, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे गुरुपा। तो हम मिडिल क्लास लोग जो है ना गुरुपा, तो हम थोड़ा-सा पैसों को लेकर के ना गुरुपा, थोड़ा जब खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो हम को लेकर के काफ़ी सोचने लग जाते हैं। तो मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है।
जो आपको ठीक लगेगा वो आपने वही करना है गुरुपा। एंड आपने मुझे ना एक मैसेज ग्रुप आपका ये भी बहुत दिनों से आ रहा है कि तुझे पता है कि मैंने तुझे फैमिली में तेरी फैमिली में सबसे पहले तुझे ही क्यों चुना, क्योंकि तेरी आत्मा सच्ची है। किसी किसी भी मतलब किसी भी इंसान का जो तू दुःख देख कर ना तुझे उस दुःख को तू महसूस करती है एंड तो इसके लिए मुझसे अरदास करते हैं। तो मैं उन लोगों का ही हाथ पहले थामता हूँ जिनकी आत्मा सच्चे होते हैं। गुरुपा ये बात सही भी है कि मैंने जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स जो रहेंगे, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, सबसे पहले गुरुपा आपने मुझे अपने मतलब अपने साथ कनेक्ट किए उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे सबसे पहले अपने साथ जोड़ा। हम आपकी शरण में आए तो गुरुपा सच बात तो ये है कि कलयुग के बीच में जब आपने हमारा हाथ पकड़ा तो ये क्या कोई कम है गुरुपा? तो लेकिन संगत जी गुरुपा मैं अपने आप को इस चीज़ में तो बहुत लकी मानती हूँ कि गुरुपा आपने हमारा हाथ थामा। हमें हर चीज़ के मोड़-मोड़ पर गुरुपा हर कदम-कदम पर जो है आप हमारा साथ देते हैं। हमें हर चीज़ हर टाइम पे जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरुपा मैं उसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ कि कलयुग में अ जो है भगवान जी हैं जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है एंड जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो गुरुपा ये कोई छोटी बात नहीं है। कहाँ सतयुग में, द्वापर युग में जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग कितने-कितने साल तपस्या करते थे, तब जाके भगवान उनसे प्रसन्न होते थे। तो मनचाहा वरदान देते थे। तो गुरुपास तो आपने हमारे इस मतलब सच्चे किसी ने कहा है कि हमारी भक्ति जो है आपने इतनी आसान कर दी है गुरुपा, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं आपके लिए स्पेशल मैं अगर पर्टिकुलर मैं अगर अपनी बात करूँ तो गुरुपा मतलब मैं स्पेशल कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। वहाँ पे मैंने आपके लिए जो है शिव पुराण कुछ दिन से शुरू करी है। तो मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आपकी भक्ति करती हूँ या आपका अमृत वेला करती हूँ, नहीं गुरुपा, नहीं, मैं सब कुछ करती ही नहीं हूँ। मैं कितने हमारे जो संगत परिवार हैं, जो कितने भी संगत जी जो हैं गुरुपा, जो हमारे संगत परिवार के जो कितने अंकल आंटी हैं, जो सुबह के टाइम पे अमृत वेला करते हैं, तो गुरुपा मैं इस चीज़ को भी काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि देखो, वो भी तो अपनी नींद त्याग करके अ, अमृत वेला करते हैं। बट मैं तो इतनी आलसी हूँ गुरुपा, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता है। मैं तो इसीलिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ एंड कुछ दिनों से ना गुरुपा मेरे दिल में चल भी रहा था कि मैं अमृत वेला करूँ एंड गुरुपा आप मुझे उठाते भी हैं। बट गुरुपा मैं सच बोलूँ ना मुझसे उठा नहीं जाता ठंड में। मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उठ कर के बैठ के मैं आपका अमृत वेला करूँ। तो कल भी मुझे रात को ना गुरुपा मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो रात में भी मुझे ना आपका मैसेज आया कि तू सोचती है कि अमृत वेला किस टाइम पे, किस समय करना है, 3 बजे करना है, 4 बजे करना है, कितनी देर तक करना है, कौन-सा पाठ करना है, तो तुझे इन वहमों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू जिस टाइम पे तू फ्री होकर के अपने मतलब गुरुपा के पास बैठ के अपने ही दिल की बात कर लेना, वही तेरे लिए अमृत वेला है। एंड गुरुपा ये जो मैंने पुरानी आपकी संगत आंटी हैं, तो शालिनी आंटी हैं, उन्होंने बताया था कि गुरुपा ने कभी भी अमृत वेला के लिए ऐसे इतना नहीं बोला है, वो सिर्फ़ एक ही बात बोलती थी कि जिस समय आप अपने गुरु को याद कर लो ना, वही आपका अमृत वेला है। तो मन-मन में तो गुरुपा मैं आपसे बात करती ही रहती हूँ। तो बाकी गुरुपा मैं यही बोलूँगी कि ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के रखना, हमारा मार्गदर्शन करना गुरुपा एंड जो कई बार गुरुपा मुझसे जो कुछ गलतियाँ हैं, जो बहुत हो जाती हैं, किसी की भी निंदा, चुगली हो जाती है, तो गुरुपा मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, जो नया साल आने वाला है 2026 की जो भी शुरुआत होगी ग्रुप आप मुझे ऐसे बना देना कि इस साल का मेरे लिए कि रेज़ोल्यूशन होगा तो ग्रुप
मैं आपके साथ के बिना तो गुरुपा कोई भी रेज़ोल्यूशन जो है वो पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो आपको मेरे साथ ही रहना है कि मेरे से किसी की भी निंदा चुगली ना हो। जैसा आप अपनी संगत को देखना चाहते हैं, मैं वैसे ही आपकी संगत बनूँ और आपको भी गुरुपा मेरे जो आपको भी प्राउड हो कि मेरी ये बेटी है, संगत बेटी है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही मेरे बेटे, तो गुरुपा वैसे ही हमें बनाइएगा जैसा आप हमें चाहते हैं और अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं एक और सत्संग जो है शेयर करूँगी कि मैं परसों की बात बता रही हूँ जो तो संगत जी मैं मतलब उसको फ़ीवर हो गया था तो परसों उसकी तबीयत जो है वो ढीली चल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने मेडिसिन जब उसको देने लगी रात के टाइम पे तो मैंने ना गुरुपा का मंत्र जाप किया। तो मतलब मेडिसिन के ऊपर हाथ रख के मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया। मैंने कहा गुरुपा आप जानो, आपका काम जाने। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, परसों जो है उससे उठा भी नहीं जा रहा था। तो काफ़ी ढीला था उस दिन, लेकिन कल के टाइम पे सुबह मॉर्निंग में उठ गया और संगत जी बिल्कुल सारे अपने काम कर रहा था, हालाँकि मैंने उसे स्कूल में नहीं भेजा था। तो कल जो है संगत जी परसों के कंपैरिज़न में वो बेटर था, तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। आपके गुरुपा मंत्र जाप में बहुत ही ज़्यादा ताकत है, बहुत शक्ति है। मैंने लाइव ये चीज़ें देखी हुई हैं, मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने ऊपर देखा हुआ है कि जब-जब मैंने आपका मंत्र जाप किया है, चाहे मैं कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हूँ, आपने मेरा हाथ थाम के उस मुसीबत से बाहर निकाला है, वो निकाल ही देते हैं। एंड गुरुपा यही सेम आशा आंटी ने भी बताया था अपने पुराने सत्संग में कि जो पुरानी संगत है उन्होंने भी यही बात बताई थी कि गुरुपा का जो मंत्र जप है उसमें इतनी ताकत है कि उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स में देखा है कि जो डेड बॉडीज जो है ना वो भी अलाइव हुई हैं। तो गुरुपा हमें ना इतनी चौंकने वाली बात नहीं है, ये हम इतना सरप्राइज होने वाली बात नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी आपकी संगत है, हमें पता है गुरुपा आपकी महिमा के बारे में, हमें मालूम है कि जो गुरुपा आप जो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं हमें हर एक चीज़ को, तो गुरुपा अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आपकी आज्ञा से मुझसे जल्दी ही सत्संग शेयर करवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, आपका हर पल हर साँस का शुक्राना। मैं गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई है तो। हम गुरुजी का सत्संग शेयर करते हैं संगत जी एंड मंत्र जाप करते हैं। तो संगत जी हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी हम गुरुजी के सामने ही बैठे हैं और जो गुरुजी बुलवाएंगे संगत जी
मैं वही बोलूँगी, उससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना है मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। हमारे सर पर हाथ रखने का। शुक्राना है मेरे मालिक के हमें सुबह की एक जो हम नई किरण देखते हैं। शुक्राना है मेरे मालिक कि आपने हमारे सर पर छत दी है, पहनने को कपड़े दिए हैं, खाने के लिए खाना दिया है, रहने को पहनने को कपड़े दिए हैं, सर पर छत दी है। तो आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरूपा। गुरूपा आप हर पल हमें सँभालते हैं और हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इतना ध्यान रखते हैं। गुरूपा आप हमारे अंग-संग रहते हैं 24 घंटे हमारे हमारा आप ख़्याल रखते हैं। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी मेरे अब भी संगत जी उसके बाद जो है मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। बस इतना है कि गुरुजी हैं ना, गुरुजी सब कुछ सँभाल लेंगे, गुरुजी सब कुछ जानते हैं संगत जी, गुरुजी सब कुछ सँभालेंगे। क्योंकि अब भी संगत जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, संगत जी, जो कि मैं अपने आप को सँभाल सकूँ या दवाई, गोली कुछ भी ऐसा ले सकूँ। तो इसीलिए संगत जी मैंने संकट जी तो 2 महीने में मैंने संकट जी ये सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि गुरुजी ये सब कुछ आपने ही सँभालना है। शुक्राना है मेरे गुरूपा अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक कि आपने हमें हर मुसीबत से बचाकर हमें सेफ रखा है। इसके लिए शुक्राना है मेरे मालिक कि मालिक आपने हमारा हाथ थाम रखा है, वरना हमारा क्या हाल होता, क्या नहीं होता। शुक्राना है मेरे मालिक कि पता नहीं किस चीज़ का संकट आता है, उन सबको गुरूपा आप दूर कर देते हैं और छोटे से में काट देते हैं गुरूपा। इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। हर साँस का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना है मेरे मालिक, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है मेरे गुरूपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपने हमें बहुत कुछ दिया है, सबसे ज़्यादा हम परिवार में हैं, हम सेफ हैं और हम अपने परिवार के साथ हैं और आपकी देख-रेख में हैं, आपकी नज़रों के सामने रहते हैं और आप हमारे अंग-संग रहते हैं हमारे गुरूपा। हमारी ख़्वाहिश बड़ी हो, छोटी हो, आप हर एक चीज़ का ख़्याल रखते हैं गुरूपा। हमारी हर एक छोटी-बड़ी चीज़ों को इतने अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, हमारी ज़रूरतों को कहीं न कहीं से किसी भी ज़रिया बना के आप उसे पूरा कर देते हैं गुरूपा। इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरूपा, शुक्राना करती हूँ। गुरूपा आज तक मैंने इंसानों पर बहुत उम्मीद लगाई और बहुत ज़्यादा मैंने उन पर विश्वास किया। तो मेरा जो विश्वास है ना गुरूपा हमेशा टूटा और हमेशा मैं दुखी हुई और आज मैंने अपना जो विश्वास है संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरुजी पर रखा है। लेकिन क्या करें, इंसान है, विश्वास टूटने के बाद में
कभी-कभी ख़्याल आ जाते हैं कि इंसान तो जीता जागता हमें दिखाई देता है, वो इंसान हमारा साथ नहीं देता है, तो भगवान तो हमने अभी देखे भी नहीं हैं, गुरुजी तो संगत जी हमने देखे भी नहीं हैं। तो संगत जी बस धीरे-धीरे जो है विश्वास बढ़ता गया है। हर चीज़ का बंदोबस्त जो है संगत जी गुरुपा करते हैं। गुरुजी ऐसा नहीं है संगत जी कि वो नहीं जानते कि मेरा बच्चा कितनी परेशानियों में है, वो सब देखते हैं संगत जी, सब कुछ देखते हैं। लेकिन मन में जो है ख़्याल फिर भी आ जाते हैं कि पता नहीं ये ऐसे होगा कि नहीं। लेकिन संगत जी हम संपूर्ण तरीके से अपने विश्वास पर अटल बैठे रहेंगे, तो हमारे जो काम हैं वो अपने आप सारे बनते जाएँगे। क्योंकि वो काम खुद हमारे गुरुजी ने हमें बोला है कि तू मेरी बेटी है, तो चिंता मत कर, तेरे सारे काम मैं खुद कर दूँगा। तो कितनी बड़ी बात संगत जी हमारी ज़िंदगी में है संगत जी कि एक संगत जी कि एक भगवान हमारे साथ हैं और हमें इतना बड़ा दिलासा, इतना बड़ा मतलब विश्वास संगत जी हमें दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं भगवान कि तुम चिंता मत करो, सारी चिंताएँ छोड़ दो, मैं तुम्हारा काम स्वयं खुद करूँगा। तो मेरे गुरुपा मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक कि आप खुद सब कुछ करेंगे। तो संगत जी हमारा ये शुक्राना करना जो है, हमारी जो ये एक आदत बन गई है, जैसे हम कहीं पे भी चले जाते हैं, कहीं पे फँस जाते हैं या कहीं उसमें होते हैं तो जब हमारा शुक्राना नहीं हो पाता है, वरना तो संगत जी हर में शुक्राना जो है ज़िंदगी बना दिया है गुरुजी ने कि जब तक हम शुक्राना नहीं करते, तो संगत जी ऐसा लगता है कि कुछ ना अधूरा-सा रह गया है, आज कुछ जो करना था, वो आज रह गया है, वो नहीं किया है। तो हम कितनी भी पूजा-पाठ या कुछ भी करें, लेकिन संगत जी हमें सुकून तभी मिलता है, जब हम अपना सत्संग शेयर कर देते हैं, अपने गुरुजी का गुणगान करते हैं और अपने गुरुजी की वडियाई करते हैं, जो कि हमारे जीवन में हो रही हैं। और गुरुजी हर पल हम पे ध्यान देते हैं, पल-पल हमें सँभालते हैं और ऐसा कोई भक्त नहीं है, जो गुरुजी हमारे साथ में संगत जी किसी न किसी रूप में आके हमारी साथ में संगत जी मैं नहीं जानती कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या बीमारी हुई, क्या दुःख हुआ, क्या परेशानी। गुरुजी ने संगत जी हमें सँभाल रखा है, लेकिन 2 महीने होल्ड पे रखा संगत जी, मुझे इतना यकीन है कि हाँ, मेरे गुरुजी ने जो 2 महीने मुझे होल्ड पर रखा है, मुझे इतना पता है कि ज़रूर मेरा कोई संकट ही काटा होगा। ज़रूर संकट ही गुरुपा ने मुझे किसी मुसीबत से बचाया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी-सी कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है और थोड़ा-सा पैरों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ संकट जी, जो कि मैं चल नहीं पाती हूँ, तो वो पैरों की वजह से वो पैर जैसे बैठ जाते हैं, तो मेरे पैर संगत जी एकदम ना पता नहीं चलते कि पैर हैं कि नहीं।
तो ऐसा लगता है कि अच्छा कल संकट जी मेरी जो तबीयत है अजीब ही हो रही थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था संकट जी 2 मिनट में बस अम, मतलब सोए जा रही थी और सोने के बाद संकट जी सोए जा रही हूँ अजीब-सा ही कुछ होने लग गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि आपने कौन-सा कष्ट मेरा काटा है कल, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे गुरुपा एक चीज़ ही कहूँगी कि गुरुपा जहाँ मैं नौकरी के लिए जा रही हूँ, वहाँ पर आपकी नज़रों में सब कुछ अच्छा है और मेरे जीवन में वहाँ पर सब कुछ एक है। तो मेरे गुरुपा आप देख लीजिएगा पहली तारीख से जॉइनिंग करूँगी ड्यूटी। आप के हाथों में सौंपती हूँ गुरुपा। सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे गुरुजी के क्योंकि आपके सिवा कोई भी नहीं है जो मेरी सुने और ना ही मुझे कोई समझने वाला और ना ही मेरी इतनी कोई परेशानियों को मानने वाला। तो गुरुपा मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपके सिवा मेरी मजबूरियों को कोई नहीं जानता और ना ही कोई परेशानी तो गुरुपा मैं इन चीज़ों में गुरुपा विश्वास करती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मेरे लाइफ में मेरा जो है हाथ पकड़ कर मेरे गुरुपा ने क्योंकि मैं पकड़ती हूँ तो शायद छूट जाता संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ जिस दिन से पकड़ा है संगत जी मेरी ज़िंदगी की सारी डोर बदल दी। तो मैं गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपनी ज़िंदगी की सारी डोर गुरुपा के हाथों में सौंपी है तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने भाई, अपने भाइयों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से और भाभीयों की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। उनके जीवन में आप खुशियाँ देना, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक बहनों के लिए, बहनोई के लिए और सबके लिए, परिवार में सबके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा सब कुछ मैं आपके ऊपर सौंपती हूँ, मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। सब कुछ आपके हाथों में सौंपा है एंड आपको गुरुपा मतलब सुबह अमृत वेला तो गुरुपा घर में जो दिक्कतें चल रही हैं, प्लीज़ आप उन्हें सॉर्ट आउट कर दीजिए और इन परेशानियों से गुरुपा दूर कर दीजिए। तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ और इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जय गुरु जी शुक्राना गुरु अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं।
गुरुजी के प्यारे सत्संग को सुनने के लिए और ऐसे ही उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।